आप क्यों आए जेल के अंदर? मैं हस्बैंड के मर्डर केस में हूँ। तो आपने पति को मार दिया? नहीं, फिर? वो प्रॉपर्टी के वजह से मेरे इन लॉस ने मेरा इन्वॉल्वमेंट बता के मुझे यहाँ पे भेजा है। तो पति की मृत्यु कैसे हुई? किसी ने की है मृत्यु। किसी ने की? मारा किसी ने? जी तो जिसने मारा वो जेल आया कि नहीं? हाँ जी, अभी वो मतलब बाहर हैं जिन्होंने मारा तो था। फिर आप कैसे अंदर हो गए? मेरी भी बेल होने वाली है। नहीं तो आप जेल कितने दिन रहे जेल के अंदर? मुझे यहाँ पे लगभग 9 साल हो गए। तो 9 साल आपने जेल की सजा पाई, तो आखिर आपने गुनाह किया होगा तब ना पाई? नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोलूँगी क्योंकि सत्य बोलना मुझे भी पसंद है। तो मैंने मर्डर नहीं किया है, ना ही मेरा इन्वॉल्वमेंट है। आपने जैसे बताया ना कि पिछले फंसा जन्म दिया का। किसी ने आपको? जी, चलिए, तो व्यर्थ में ही आप निर्दोष हैं और आपको सजा मैं ये समझ चुकी हूँ कि पिछला कुछ रहा हुआ है जो मुझे काटना है, तो मैं खुशी खुशी भी काट रही हूँ। तो आप अब यहाँ से जाने के बाद खुशमय जीवन बिताइएगा, बिल्कुल। भगवान का चिंतन कीजिएगा। बच्चे हैं आपके? हाँ जी, गुड़िया है। तो बेटी आप वहीं घर में हैं? ससुराल वालों के पास। अच्छा, चलिए, अब यहाँ से जाने के बाद आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपनी ज़िंदगी? फिलहाल तो मैं अपने मायके में ही हूँ। उसके बाद तो सोचा हुआ है प्रोफेशन जो भी मैंने सर मैं उसी में आगे बढ़ूंगी। चलिए, भगवान आपको सुखी रखें। राधे राधे। गुरुजी, हम गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, कई महिलाएं हैं। तो गुरु दीक्षा देंगे कल सुबह 9 बजे रख लेंगे कार्यक्रम। कल 9 बजे वहाँ है तो 10 बजे यहाँ रख लेते हैं। कल 9 बजे पहले यहाँ कर लेते हैं, फिर वहाँ कर लेंगे। कल 9 बजे जिनको भी गुरु मंत्र लेना है, कल सुबह 9 बजे यहीं पर। धन्यवाद। राधे राधे जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। प्रणाम मेरा आपको। खुश रहिए। गुरुजी, मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि क्या कृष्ण की पूर्ण भक्ति से इस जन्म में हमें जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी? हाँ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जो भगवान की शरण में चला गया, जो भगवान का आश्रय ले लेता है, वो भगवान जन्म मृत्यु से मुक्त कर देते हैं उसे। थैंक यू गुरुजी। मतलब आप बोलते हैं कण कण में भगवान है, हर इंसान के अंदर भगवान है जी। तो जब हमारी किसी इंसान से अनबन होती है तो हमें क्या सोचना चाहिए कि हम उस टाइम शांत हो जाएं? क्योंकि वो ख्याल नहीं आता कि इसके अंदर ईश्वर है, तो हम ईश्वर से क्यों अनबन कर रहे हैं? इसलिए सत्संग करके ये ज्ञान अर्जित करना चाहिए कि सब में ईश्वर है। हम ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। ना दोस्ती भली जगत की, ना दुश्मनी भली जगत की, प्रेम भगवान से कर लो, संसार जीवन है गुजार लो भगवान का चिंतन करते। लड़ाई झगड़ा करके भी क्या मिलना है? यदि आप हमें गाली दे रहे हैं, कोई आपको बुरा कह रहा है, आप चुप रहिए। देखिए, कुत्ता आपको काटता है या कुत्ता आपको देखकर भौंकता है, तो क्या आप भी कुत्ते को देख के भौंकने लग जाते हैं? कुत्ते का स्वभाव ही है भौंकना, कुत्ते का स्वभाव ही है काटना। तो क्या हम भी कुत्ते की तरह हो जाएं? सामने वाला दुष्ट है तो उसका स्वभाव वैसा है, क्या हम भी उसकी तरह हो जाएं? इसलिए सामने वाला कैसा है वो रहा आए। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, तो सज्जन को भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। गुरुजी, वो जब परिवार के लिए जब बोलते हैं ना गलत शब्द, तब जाके हम उस क्रोध में आते हैं, तो वो क्रोध को कंट्रोल नहीं कर सकते। क्रोध को कंट्रोल विवेक के द्वारा होगा। सत्संग करेंगे। देखो महाराज जी, राधे राधे जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं बेंगलोर से आई हूँ महाराज जी, आपके दर्शन करने के लिए, पूरा परिवार सहित। तो बेंगलोर से यहाँ कथा सुनने आई? जी महाराज जी, वहाँ से आने के लिए टाइम ही नहीं मिल पाए, तो इधर आपके दर्शन हो जाएगा करके मैं इधर आई। अच्छा, बहुत स्वागत है। देखो, बेंगलोर तो कितना दक्षिण में है, यहाँ आके कथा सुनने, ये बड़ी बात है भाई। महाराज जी, मैं आपसे 3 साल से जुड़ी हुई हूँ और आपके आशीर्वाद बहुत है मुझ पर। मैं चाहती हूँ कि आप सारे परिवार को राधे राधे बोल दीजिए। सबको राधे राधे। महाराज जी, आपकी कृपा हमेशा बनी रहे और मेरे पति को आशीर्वाद दीजिए कि वो अच्छा, सब कुछ अच्छा, स्वस्थ रहे। भगवान सब अच्छा करेंगे सबके साथ। और महाराज जी, मैं वृंदावन आना चाहती हूँ लेकिन नहीं आ पा रही हूँ, किस कारण से नहीं आ पा रही हूँ? आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं दर्शन करने के लिए आऊँ आपके पास में। अब आप यहाँ हमारी जन्मभूमि आ गई हैं, तो बिहारी जब वृंदावन भी बुला ही लेंगे। जी महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी।
जी मैं कटनी से आई हूँ, आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। खुश रहिए। यहीं पे कटनी में वृंदावन आपको देखने आना था, लेकिन नहीं देख पाए, तो यहीं आ गए, आपके दर्शन कर लिए। आप आशीर्वाद दीजिएगा हम लोगों को, हमारे रहिए। परिवार के। सदा सुखी रहिए। जय श्री राधे गुरुजी। जय श्री राधे। गुरुजी मैं वृंदावन 4 से 6 बार तक हो आई हूँ, आपके दर्शन हुए मुझे, और मैं सागर खुरई से आई हूँ गुरुजी आपके दर्शनों के लिए। अच्छा, तो गुरुजी मेरे पति साथ में, मतलब आपसे दीक्षा लेने की मेरी बहुत इच्छा है बहुत सालों से, और गुरुजी अकेली हूँ मैं, वो साथ में नहीं आ पाए। कोई बात नहीं, तो गुरुजी ले सकती हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं। कल सुबह 9 बजे गुरु मंत्र दिया जाएगा और आप सब लोग प्रसाद पाके जाइए। आप लोगों के रुकने की व्यवस्था होगी कि नहीं कहीं? नहीं, यहाँ मेरी ननद है दर्शनी में, फिर सही तो है, उनके यहाँ रुकी हूँ। फिर ठीक है। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी, जय जी। श्रीमान नारायण। मैं पन्ना जिला से आई हूँ, मोहन्द्रा से। पन्ना जिला। जी, जब मैंने आपकी कथा 5 साल पहले टीवी पर देखा था, उस दिन से ही मैंने आपको अपना गुरु मान लिया था। जी। गुरु दीक्षा तो मैं भी 3 महीने पहले ली आपसे। और गुरुजी मैं आपसे कथा से जब से जुड़ी हूँ, बस मैं ये समझ चुकी हूँ कि बिहारी जी और राधा जी और मेरे गुरुवर आप, बस सारे संसार में आप ही सत्य हैं और कोई नहीं। खुश रहिए, और गुरुजी आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना मेरे परिवार पे। प्रसन्न रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं जबलपुर से आई हूँ। जी बताएं। मेरा यहाँ पर मायका है कहाँ? पौड़ी पौड़ा दशरथ जी। अच्छा, मेरे पिताजी हैं। दशरथ जी की बेटी हैं आप? जी पौड़ी वाले दशरथ जी। जी। अच्छा, बताओ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं कि जिनकी लड़कियां होती है ना, हाँ, उनको उनका तारण नहीं होता। कौन बोल रहा था ऐसा? बहुत लोग बोलते हैं, और मैं, हमारे पापा की 2 ही लड़की हैं और हमारी भी 2 ही लड़की हैं। अरे तो मैं भाई, ये कहना चाहती हूँ कि जिनको लड़कियों से मतलब आपत्ति है ना, तो वो बहू की अपेक्षा क्यों करती है? सही कह रही हो आप। और सुनो, राजा जनक की तो बेटी ही थी, उस बेटी माता सीता ने ना तार अगर दिया। लड़की नहीं चाहिए तो बहू भी मत लीजिए ना। सही है, लड़का ही लड़का, फिर लड़के के साथ शादी कीजिए लड़कियों सही। लड़कों की। सही कह रही हैं आप। सही है, चाहिए सबको बस बहू, इतना कहना। बहू सबको चाहिए, पर बेटी और नहीं बेटी चाहिए। किसी को नहीं चाहिए। बेटी नहीं चाहिए। आप चिंता ना करो, आप अच्छी बेटी हो, और उनको बोलना कि राजा जनक का भी उद्धार, राजा जनक को उनके बेटे के कारण नहीं जाना जाता, उनकी बेटी के कारण जाना जाता है। जी राधे राधे उनकी गुरुजी। बेटी ने अपने पिता जनक जी को अमर कर दिया। बेटी क्या नहीं कर सकती? बेटी तो अनसुईया है, सीता है। जी राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि सत्संग क्यों करना चाहिए? सत्संग इसलिए करना चाहिए क्योंकि सत्संग के बिना सठ सुध रहे सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। जैसे लोहा को यदि पारस मणि का स्पर्श मिल जाए तो लोहा सोना बन जाता है, उसी तरह बिगड़े हुए व्यक्ति को सत्संग मिल जाए तो वह कुमार्ग से निकलकर सुमार्ग पर, अच्छे रास्ते पर चलकर जीवन को संवार लेता है।